आजादी के दिन गिने नहीं जाते, संघर्ष के दिन अवश्य गिने जा रहे हैं। हरीश रावत ने यह भावुक संदेश दिल्ली के एम्स से जारी किया है। फिलहाल वो कोविड पॉजिटिव हैं, उनका इलाज चल रहा है, इसीलिए उन्होंने अपना ऑडियो मैसेज उत्तराखंड की जनता के नाम भेजा है, खास तौर पर सल्ट विधानसभा की आवाम के नाम भेजा है। असल में हरीश रावत को इस बात का मलाल है कि वो सल्ट में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं के बीच नहीं है, वो नेताओं के साथ नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपना दर्द बयां किया है, अपनी तकलीफ बताई है और ये भी समझाने की कोशिश की है कि वो किस रूप में आगे आना चाहते थे, लेकिन जो मौजूदा स्वास्थ्य परिस्थितियां हैं उनकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हरीश रावत इसीलिए जाने जाते हैं कि वो अक्सर जनता के बीच रहते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग तरीक़ों से प्रदर्शन करते हैं और इन्हीं प्रदर्शनों की वजह से वो अक्सर सत्ता पक्ष के सामने चुनौती भी खड़ी करते हैं। लेकिन अभी वो इस हालत में नहीं हैं कि जनता के बीच आ पाएँ, इसीलिए उन्होंने एक ऑडियो मैसेज के जरिए अपना संदेश सल्ट की जनता को भेजा है। आजादी के दिन गिने नहीं जाते, संघर्ष के दिन अवश्य गिने जा रहे हैं। एम्स के अतिपूर्ण संघर्ष समूह में मेरे सम्मुख चुनौतियां केवल स्वस्थ होने की नहीं है, अभी तो अपने गांव के निकट 2 गंगाओं को बिजली बेचने की भी है। गंगा रूपी कांग्रेस की जीत वर्ष 2022 के चुनाव के लिए अमृत धारा है। मेरे गांव घर की बेटी गंगा की विजयी उत्तराखंड की महिला शक्ति संघर्ष की जीत है। भाजपाई धन शक्ति के ऊपर पहाड़ों की गरिमा की जीत है। दोस्तों, मैं इन दोनों संघर्षों में जीतूंगा। आपके आशीष वो कुल देवता वो माँ के प्रसाद से जीतूंगा। मेरी एक बहन बेटी के कंठ स्वर हरदा हमारो आलो दोबारा मेरे आत्मबल को जुगनित कर दे रहा है। मेरी आंखों में आंसू है। संघर्ष के इन कठिन समय में मैं आपके पास नहीं हूँ। पार्टी का राष्ट्रीय व स्थानीय नेतृत्व एकांगी युद्ध में है। मैंने सन 1969 से आपका साथ थामा। यह साथ यदि टूटता है तो मेरे लिए बहुत सा लिखा होगा। जय सल्ट। आवाज के जरिए ही सही, लेकिन हरीश रावत ने सल्ट विधानसभा उपचुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। अब ये देखना होगा कि सल्ट की जनता पर इसका क्या असर पड़ता है, सल्ट के नतीजों पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि हरीश रावत ने जो बातें कही है वो सिर्फ सल्ट उपचुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने मिशन 2022 की बात की है और उन्होंने हरदा हमारा आला दोबारा का जिक्र किया है। यानी उनकी निगाहें सल्ट के साथ साथ मिशन 2022 पर भी हैं। अब ये देखना होगा कि ये इन संदेश का कितना असर होता है और आने वाली सियासत कांग्रेस की कैसे आगे बढ़ती है।